हाँ जी, तो चला। आज ना आप सभी को हम कौशी बते पता चल गलो ना। 10th क्लास के हिंदी स्टार्ट कर दिलियो है ना। गोधली गोधली देखिए आपका दो भाग में बटा हुआ ना। एक काव्यखंड एक गद्यखंड है बटा हुआ, ठीक है। तो आज से आप सभी की क्लास स्टार्ट हो गलो। हाँ, मतलब सबसे पहले आप तोहरा हम गद्यखंड समाप्त करबो, ओकर बाद काव्यखंड में चलबो, समझला ना। तो तुहानी के एक मतलब कि एक चैप्टर के ना आपको तीन तीन वीडियो मिलेगा। एक में स्टोरी रहेगा, एक में ऑब्जेक्टिव, एक में सब्जेक्टिव, है ना। चला, तो कहानी ध्यान से सुनिए, बिना किताब देखे हुए आपको कहानी सुना देंगे, एकदम अपना भाषा में सुनाएंगे। अगर कहानी पूरा सुन लेबा तो तोरा से हम वादा कर रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एको नहीं छूट तो सब बन जीतो। कहानी बहुत छोटा है, को ध्यान से सुनिए, है ना। बिना किताब देखे हुए आपको हम कहानी सुना देंगे। लेकिन कहानी सुनावे से पहले तोरा हम लेखक परिचय के बारे में बताइयो। बोलबा काहेला, काहे कि लेखक परिचय से ही तोहर ऑब्जेक्टिव आवा को समझला ना परीक्षा में। चला, अब वीडियो पसंद तो ना तो लाइक जरूर कर दिया। अपन दोस्त के ना जरूर शेयर करिए, कब जब पसंद तो ऐसे नहीं करिए, समझ लेना। तो हमरा पूरा उम्मीद है कि तोरा समझ में आज तो, क्योंकि ना वीडियो को बहुत मेहनत से बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर तुहरा को कि श्रम विवरण और जाति प्रथा। एक बात और कि अगर तुहानी नहीं देखला कि श्रम विवरण जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। और पूरा चैप्टर के मतलब कौन सा लेखक के मतलब कौन लिखे हैं, तो ओकरे पे ट्रिक वीडियो बना देलियो, जाके देख लियो, प्लेलिस्टवा में चेक कर लिया, समझला ना। चला, स्टार्ट कर रही हूँ। देखा, एरा स्टार्ट करे से पहले हम बताबे शर्म। शर्म माने जैसे कि काम करना, शर्म माने कुछ होता है काम करना। तो कहू छी हम पढ़ा रहे तो हम एक शर्म कर रहे हैं, नहीं जी। वो शर्म नहीं है, जो नहीं बोलता शर्म आगे निकी रे। वो वाला शर्म नहीं, माने शर्म माने काम करने से आप लोग पढ़ तो कोई शर्म कर रहे हैं। आपके माता पिता वैसे किसान है तो वो भी शर्म कर रहे हैं, वो शर्माने वाला नहीं। शर्म माने काम होता है, ठीक है। तो श्रम विभाजन माने काम का बांटना, और क्या पढ़ना है, जाति प्रथा पढ़ना है इस चैप्टर में। चला, आप थोड़ा बता भाई। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में समझाइयो, ध्यान समझिए, लेखक परिचय, है ना। तो समझा कि लेखक का नाम जो हो तो तुम्हारा भीमराव अम्बेडकर है। कैसे याद करना है, इसका ट्रिक वीडियो हम बना चुके हैं ना। आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चला, अगला बात करें इनका जन्म कब होले। तो जन्म पर भी ट्रिक वीडियो मतलब अभी नहीं बनेलियो, बना दो बहुत जल्दी, कमेंट कर तब। 14 अप्रैल 1891 में होले। कहाँ, तो महू के मध्य प्रदेश में, याद रखना है ना। एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। अगला, अब देखिए जीवन की प्रमुख व्यक्ति अलखिन, माने भीमराव अम्बेडकर जो अलखिन। सॉरी, हाँ, भीमराव अम्बेडकर ना, इनकर परम जीवन के 3 गो व्यक्ति अलखिन जो इनका प्रभावित करते रहलखिन के। तो बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूले। याद रखना कि भीमराव अम्बेडकर के 3 व्यक्ति का नाम कौन है, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। चला, अब आगे बात करें, इनका उपनाम है माने अन्य नाम, ठीक है। उपनाम या तो अन्य नाम, जैसे कि तुहन्नी का नाम राहुल लको के अविनाश नाम होगा, ठीक है। मतलब कि बहुत से प्रकार का नाम होगा, ठीक है। तो अगर और भी नाम होगा तो उसी प्रकार से इनकर नाम जाना होगा। चलो ध्यान समझिए, कहानी एकदम तोरा अपन भाषा में पढ़ा दो जी, देहाती भाषा में एकदम समझा। बाबा साहेब भी इनके नाम लो, संविधान निर्माता में इनके बोले लियो, और संविधान जनक भी इनके बोले लियो। ये बात हमेशा ध्यान दिया, समझ लेना। अच्छा, देखा रचना तो बहुत जरूरी है को, काहे कि रचना परीक्षा में आ जा को। देखा, अगर किताब पढ़बा ना तो किताब में ढेर सारा रचना को हम नहीं लिखलियो ज्यादा, हम उहे लिखल जो परीक्षा में आवा को बार बार। द कास्ट इन इंडिया तो पहला, दूसरा देयर मैग्नी जीतो, तीसरा बुद्धा एंड ही जीतो। उसके बाद ये भी ध्यान दीजिए, दिया कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका ना हिंदी में रूपांतरण करने वाले थे ललित सिंह यादव, याद रखना, ठीक है। बोलतो ना कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी में रूपांतरण मैंने अनुवाद करे वाले के लिखे ना, तो यादव भाई, है ना। कहा जी, यादव जी देख रहे हैं ना। चलिए, याद रखना अपने ही नाम से कि ललाई सिंह यादव, यादव हो गया ना। चलिए, अब ये भी याद रखना कि संपूर्ण व्यंग्यमय, है ना। व्यंग्यमय ने पूरा जो बुक है ना, वो जो 21 खंडों में प्रकाशित, मैंने इसका जो मतलब जो लिखे थे वो वाला बुक, ये बुक नहीं, संपूर्ण व्यंग्यमय। संपूर्ण माने पूरा व्यंग्यमय जो है ना, कितने खंडों में प्रकाशित है भाई। तो परीक्षा मार गई 21 खंड में। उसके बाद पढ़ने के लिए जानते कहाँ गए थे, अमेरिका। 2 जगह गए थे, अमेरिका और इंग्लैंड भी गए थे। और इनका मृत्यु तो वो छोड़ ही दिए थे 1956 दिसंबर, देखिए दिसंबर 1956 में हुआ था। कहाँ, तो दिल्ली में हुआ थी। बात हमेशा ध्यान दिया। चला, जब लेखक परिचय समझ गला तो चला, अब तोरा हम कहानी सुनाबैयो। अब की करिए, कान में एयरफोन डाल लिया, कहानी सुनते रहिए। चला, कहानी आ जा को जी, चित्रवा देख के हंसिया नहीं, समझला ना। चला, सबसे पहले हम भीमराव अम्बेडकर आवा है। अब भीमराव अम्बेडकर जी के मन में इतना प्रश्न ने हम की बोलियो, ये सबसे पूछा है, ये सबसे पूछा है।
भीमराव जी आखिन ना उनकर मन में बड़ी प्रश्न है तो के डाउट क्लियर करते हम सब करबे जी। हम सब थोड़ी हो जा पर अगर हम सब रहते तो कर देती है। लेकिन अभी पर फिलहाल में जी ये सब है ना तो ये सब नहीं करते जी। तो क्या ठीक। पहले देखिए बोलता जाति प्रथा, जानते जाति प्रथा क्या कहता है? जाति को बांट देना जाति प्रथा कहलाता है। जैसे कि कोई हो गया कुम्हार हो गया है ना, कोई बढ़ई हो गया, जाति प्रथा माने कि ये बोलता है ना भीमराव अम्बेडकर देखिए कहानी सुनाते हैं। भीमराव अम्बेडकर इस सबसे बोलता है कि रे इन्हें आओ एगो हमरा प्रश्न मन में बताओ। कल की बोला कौची बोलो तो भीमराव अम्बेडकर का ना बताओ जाति प्रथा कौची है। तो इस सब बोला है ना कि सुना जाति प्रथा को कि अगर जाति के आधार पे अगर हम बांट दिलियो तो जाति प्रथा कह लेते हो कैसे। जैसे कोई कुम्हार हो गया तो वो जाति के आधार पे बट गया, बड़ी हो गया उसकी जाति के आधार पे बांट दिया ना। उसके बाद माली हो गया जो भी हो गया ना, धोबी हो गया, नाई हो गया जो बाल काटता है, लोहार हो गया है ना, सोनार हो गया जो भी है। तो बोलता है कि जाति के आधार पे लोगों को बांटना जाति प्रथा कहलाता है। कल के ठीक हम माने भीमराव अम्बेडकर ना ये रस कल के चल ठीक हो बता देनी। अब भीमराव अम्बेडकर के गुस्सा बढ़ गए तो ये सब चारों के कन्ना पकड़ के चारों कन्ना पकड़ के बोल के रे तू तो जाति प्रथा बांट देनी चल सही हो, तू ई काहे कर देनी श्रम विभाग काहे की नहीं रे। जब तू जाति प्रथा कहनी हम मान लियो सही हो तो तू श्रम विभाग काहे कर देनी। तू जाति के आधार पे कमो बांट देनी रे। मतलब कि कोई कुम्हार देखिए वो दिए बनते रहे हैं। अब जैसे कि कोई कुम्हार के बेटा है और सपना है कोई सिंगर बनने के है, टीचर बनने के है ना, तो नहीं बनते। काहे नहीं बनते? ई पगलवा जाति तो बांटिए देलके। साथ ही साथ ई भीमराव अम्बेडकर का कौची कहखिन कि ठीक हो तू बांट देना जाति प्रथा सही हो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन तू सब काहे ऐसे कर रहे रे। ई श्रम विभाग ने काहे कर देनी माने काम के काहे बांट देनी। माने जे जाति के उहे काम करता है। अब बढ़ी तक की लकड़ी वाला काम करता है और माने सिंगर बनने के गायक बनने के नहीं बन सका तो ये सब काहे नहीं बनते बने नहीं देवी। हम जाति के आधार पे लोग के बाँट देलिए हैं, तो जाति के आधार पे हम कामों के बाँट देबे, कोई बोलते ही रहे। माने ई सब बोलता है, तो भीमराव अम्बेडकर कहखिन ना कि हम बोलबे। बोलबे करबे। तू जाति के बाँटने कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन तू मतलब कि तुम शर्म मतलब काम के काहे बाँट देनी। तो कहल के हम बाँट देबे। तो कहल के रे पगलवा तू काम के बाँट देनी ना, तो जब काम के बाँट देनी तो काम अच्छा से नहीं होते। समझनी? वो काम अच्छा से नहीं होते। आ जे काम अच्छा से नहीं होबा और हम कौची आमदनी होबा है, पैसा-वैसा होबा है, नहीं ना होबा है। तो वही बात है। तो अगला की कहा कि टालू भाव से होता है, सही बात है। जैसे हम कुम्हार हैं, ठीक है? तो हम कुम्हार हैं, तो हमारा काम मन नहीं है दिया बनाने में, तो काम अच्छा से होते जी? नहीं होते। मतलब काम टालू भाव से होते हैं, ठीक है? ये बतिया भीमराव अम्बेडकर बोला कि नहीं सबसे समझार लिखे ना कि पगलवा समझ ले समझना। उसके बाद देखिए आर्थिक पहलू में पैसा, तो भाई पैसा की दिक्कत होगा कि नहीं होगा, कम में जब बढ़िया से होते तो कैसे होते हैं। ये सब के पता है ये सब जातिवाद के पोषक है, ये सब जातिवाद के पोषक है ना। और जातिवाद के पोषक किहो बोला है ना। मतलब कि हो गया यहाँ तक क्लियर है ना। अब उसके बाद अब भीमराव अम्बेडकर का कहना कि बताओ तू सबके कहना कौची है हमारा बताओ। तो ये सब का है ना सुना हमारे ये कहना को कि जातिवादक मतलब जातिवाद अभी भी अच्छा को। कल के कैसे रे? तो कल के कि जब तक कोई नाई जब तय नहीं करते कि नइये जब बाल काटते तो फिर काटते क्या? जब ये तय नहीं होते कि कुम्हारे जो है ना दिया बनाएगा तो बनाएगा कौन? माने तय है कि वही बनाना तो वही बनाना है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जातिवाद के पोषक बोलता है उसके पक्ष में कि शर्म के देखिए जाति जो है ना माने उसको बाँट देना, जाति प्रथा के आधार पे काम को बाँट देना इसमें कोई बुराई भी नहीं है। भाई ये सब अगर कहे का मतलब है। अच्छा ये सब उहे ना बोलते जी, ये ना बोलते कि जातिवाद अभियो अच्छा है, जाति के आधार पे बाँट द, है ना? माने एरा से हम पूछब जाई कि चाचा बतावा कि जातिवाद मतलब अच्छा है? तो कहे हाँ रे अच्छा है। कैसे? तो करके कैसे है इहो नहीं जाना है। अगर हम जाति के आधार पे बाँट देबे तब ना पता चलते कि हाँ वो कुम्हार है दिया बनेते, लोहार है तो लोहा करते। भाई कहियो मतलब ये सही है? हट हमको तो लगता है गलत है लेकिन हम नहीं मानते हैं। अच्छा ये जातिवाद के पोषक बोलता है उसके पक्ष में। अच्छा अगला है ना कि जैसे कि कोई बच्चा जब गर्भ में ही रहता है ना, तो लोहार के कोई बेटा हो रहा है ठीक है? तो वो पेटवे में माने जैसे जन्मेगा, अब बोलेगा तू तब लोहार है कि अब तू लोहा के काम कर। अब जैसे जन्म ले तो कहते तू तो बढ़ी है कि हम तो रखो अब लकड़ी-उकड़ी खोटना-वोटना करना, लकड़ी पलंग चौकी बनाना है। ये घर में ही तय हो जाता था काम उसका। अब इसमें लोकतंत्र, लोकतंत्र का परिभाषा इसमें बताया है ना।
लोकतंत्र ये नहीं है कि हम जनता माने कि सरकार चुनते हैं और सरकार फिर हम ही का शोषण करे, ये नहीं होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए ना, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए, कि जैसे कि जब पानी में दूध मिला देते तो पता ही नहीं चलता है, तो उसी प्रकार से लोकतंत्र होना चाहिए, है ना? लोकतंत्र का परिभाषा क्या कहता है? कि जब जनता सरकार को चुनता है, ये नहीं कि बाद में फिर जो है ना, सरकार जनता की शोषण करे, ऐसा नहीं बात है। होना चाहिए तो भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। बस यही बात इसमें कहता है कहानी में, ठीक है? देखिए हमरा पूरा उम्मीद है कि तोरा कहानी समझ में आ गलो। छोटा सा टॉपिक है, अगर किताब पढ़बा तो बड़ी लंबा चली तो, लेकिन तोरा में एकदम जो है ना बहुत ही शॉर्ट समय, मतलब बहुत ही कम समय में आपको अच्छा बताने के लिए कोशिश की है। हमरा पूरा उम्मीद है कि तोरा समझ में आ गलो। आइलो ना जी, हंस कौची रहेला, आ गलो ना? तोरा ऐसी वीडियो मिलते रहतो, समझला ना? सबके ऐसी कार्टून की तरह हम बना देंगे। भले हमरा पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी तोरा हम ऐसा समझा दो ना कि जिंदगी में भूलेबा नहीं। ये तो पहले चैप्टर क्लियर रखो ना। चला, पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, समझला? अगर करे के मन हो तो करिए, नहीं तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है को, समझला? लेकिन हाँ, वीडियो को जरूर देख लिया, मत करा, कोई दिक्कत नहीं है को। हम ये नहीं बोलेंगे कि कर दीजिए, लेकिन हाँ अगर आपका दिल करेगा ना तो कर दीजिएगा, है ना? करने से थोड़ी ना हम एक बार जो सुपरस्टार बन जाएंगे जी। लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिए, ठीक है? मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और इसमें ये देखिए तबाही बैच का बस जो तबाही बैच है ना, यहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, फ्री में। आप चाहे 11th में या 10th में या तो 12th में, कोई भी क्लास में आप क्यों ना हो, आपको यहाँ पे फ्री में ना पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, ऑल सब्जेक्ट। 1 रुपया भी ना लगता है, फ्री में आपको देते हैं। अब क्या चाहिए? समझ में आइलो ना? चला, अगर तुहानी चाहा का कि अगला वीडियो आवे तो जरूर कमेंट, एक कमेंट जरूर कर दिया, हम कमेंट देखे ल चाहिए। कमेंट देखबो के करो, हम वीडियो ले आइबो, समझला ना? तो चला क्लास को हम करियो बंद।